सूसू। लेकिन सच बोलने के पहले सोचने का क्या? टाटिया दुखी जाए छे। नहीं तो 98.3 मिर्ची से मेरा नाम प्रेरणा है। We've got Kiara Advani and Kartik Aaryan in the house. Thank you so much for coming. Thank you so much, Prerna. थैंक यू प्रेरणा। Thank you, बहुत अच्छा लगता है जब कार्तिक एंड कियारा बोथ। अभी कियारा तो मतलब यू केम कबीर सिंह के दौरान, राइट, फॉर द प्रमोशंस देन, और कार्तिक के साथ तो लंबा है ऐसे लंबा सफर, नॉट लाइक वेरी नॉटी। अरे मैं नोटी ऑलवेज, हमेशा सबसे नटखट। क्या सत्य प्रेम की कथा के सेट्स पे भी सबसे नटखट कार्तिक आर्यन थे या फिर गजराज राव थे या सुप्रिया पाठक थी? Who was the most, सबसे ज्यादा नटखट कौन था? ये सवाल ना हमेशा असमंजस में ले जाता है हमें। That's the meaning is confusion. हम बात कर रहे थे असमंजस की इस इंटरव्यू के पहले, इसलिए ये निकला। तो वो होता है हमेशा, ये ऐसा लगता है कौन था जो प्रैंक करता है, कौन था जो नहीं, प्रैंक तो ठीक है, बट लाइक जो हमेशा जो है बहुत ही जॉयस, मतलब लाइफ में कोई दिक्कत है ही नहीं, आते हैं बड़ी खुशी के साथ में, हर जगह खुशियां फैलाते हैं या फैलाती हैं। हम लोग दोनों का टाइम पास ऐसे चलता रहता था। हम लोग शायद नहीं इतना तो बोल ही सकते हैं कि हाँ वैसे कि बकवास कुछ भी बोल देने का वैसा वो होता है। बोल देने का बड़ा बम्बैया हो गया अचानक से। गुजरात टू बॉम्बे सीधा। इनसाइड सोर्सेज से पता चला है कि ये जरूरी था। कौन है ये सोर्स? बहुत सोर्सेज रहते हैं राइटर, मे बी करण शर्मा, आई डोंट नो। ओह अच्छा, ओह लवली। तो उन्होंने कहा है कि ये आपके करियर का बेस्टेस्ट परफॉर्मेंस है, ये इससे बेटर आपने इतनी सारी फिल्मों में जिससे भी आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी मिली है, इट हैजंट हैपेंड। इवन लाइक कबीर सिंह को भी सरपास करने वाला है ये। तो प्रेशर तो है, मतलब, एंड दिस इज द काइंड ऑफ न्यूज़ जो इंडस्ट्री में भी हो रही है, फैंस में भी हो रही है, सब जगह हो रही है। यू ऑल्सो थिंक लाइक दैट? आपको भी ऐसा ही लगता है कि ये बेस्ट किया मैंने, मजा कोशिश की है, ऑफ कोर्स, आई मीन देयर इज अ होप कि दिस विल बी दैट, पर ऐसी फिल्में भी बहुत कम मिलती है जहाँ पे इतना कुछ करने को मिल रहा है और इतनी इमोशंस महसूस भी कर रहे हैं, और आपको भी वी हैव टू मेक यू फील दैट इट्स ऑल्सो वेरी सेंसिटिव। तो बहुत सारी चीज़ें हैं एक ही परफॉर्मेंस, एक ही किरदार में। आई थिंक ये स्टोरी भी फ्रॉम all the love stories that I've read, I feel this is one of I'm like मैं कैसे बिना बोल के कैसे अपनी खुद की, but I just feel कि ये फिल्म ना, it's जितनी तारीफ करूँ, इसलिए नहीं कि मैं इस फिल्म में हूँ, अगर मैं भी शायद ना होती इस फिल्म में, फिर भी मैं यही कहती कि ये स्क्रिप्ट जो है बहुत 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 प्यारी स्क्रिप्ट है। और मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी, आप बस महसूस कर दो। आप 29 जून को जाओ, देखो। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रमोशंस में ना हम नहीं चाहते कि हम बार बार हर जगह जाए, खुद के बारे में बोले या फिल्म के बारे में बोले। आप लोग जाके देख लो ये फिल्म। ये नहीं तो हर फिल्म में आपको लगता है नहीं जाके सबको बताना चाहिए, पर इसमें ऐसा लग रहा है कि बस फिल्म आ जाए बाहर, आप लोग देख लो और फिर आप हमें बताओ कि कैसा लगा ये फिल्म आपको। ट्रेलर बहुत ब्यूटीफुल है और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी समय से हमारे पास में कोई ऐसी रोमांटिक आउट एंड आउट फिल्म नहीं निकली है। बहुत सारी प्रकार की फिल्में निकली है, स्पेसिफिकली थ्रिलर, और ये OTT प्लेटफॉर्म के चलते ना ये डार्क और ये ग्रंजी, ये सब, ये यहाँ पे ऐसे सरसों का खेत देखकर, फ्लोई म्यूजिक देखकर, फ्लोई कपड़े, फ्लोई सब एंड ब्यूटीफुल, इतना सब कुछ देखकर हम भी बहुत खुश हैं। सो प्रेशर तो डाल दिया हमने आपके ऊपर, तो चाहे आप प्रेशर ले ना लें, आपको प्रेशर फील कर लेना चाहिए कि ये होनी चाहिए आपके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस। आई थिंक हाँ, मेरे लिए भी पर्सनली यही है कि मुझे लगता है कि ये मेरी फुल फिल्मोग्राफी में, मैं कल भी यही बोल रहा था कि मेरे करियर की बेस्ट फिल्म ही मैं सोचता हूँ कि होगी पर्सनली। एंड मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मैंने ये इस तरीके का किरदार कभी निभाया नहीं था। मैंने मोस्टली कॉमेडीज़ और मैं वैसे तरीके की फिल्में बहुत की हैं, बट ये बहुत एक अलग तरीके की ऑनेस्ट और सेंसिटिव और वेरी स्टिल वेरी रियल एंड रिलेटेबल। आई थिंक वो बहुत फन लविंग टू दोज इमोशनल
बीट्स, वो मेरे लिए पहली बार इतना एक एज अ कैरेक्टर भी मेरे को रेंज मिला टू प्ले. तो आई एम रियली थैंकफुल टू द एंटायर टीम जिन्होंने पूरी फिल्म ये लेकर आए हमारे पास, और जिस तरीके की ये फिल्म फाइनली बनाई भी इन्होंने. क्या होता है कि कई बार पेपर में भी फिल्म होती है, लेकिन जिस तरीके से वो बाहर आती है वो वैसा पोर्ट्रेयल नहीं हो पाता है. लेकिन इस फिल्म के साथ सारी चीज़ें टिक मार्क्स हैं आई थिंक हम लोगों के लिए, चाहे वो परफॉर्मेंस हो हम सबकी, चाहे वो द विजुअल जो जैसे आप बात कर रहे हो, चाहे वो हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे डायरेक्शन डिपार्टमेंट हो, म्यूजिक हो, हर चीज़ में वो टिक मार्क्स हैं कि हाँ ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी. तो टचवुड, फिंगर्स क्रॉस्ड कि आप लोग थिएटर्स जाएं और आप लोग को भी वैसा लगे जैसा हमें लग रहा है. सो वही बस आशा है. सुना भी ये था कि गजराज राव ने आप सबकी लाइनें खा ली हैं, वो मतलब ओवरलैप है या डायलॉग्स है या फिर कोशिश चल रही है. ये तो सच बोल दी. नहीं, अरे नहीं मजाक करो गजराज सर, लेकिन सच बोलने के पहले सोचने का क्या. बोलो सच फिर. टेल अस अबाउट दैट वन सीन. हाँ, कियारा बोलेगी. अच्छा, कियारा वेट कर रही है. गजराज सर है नहीं, मेरी लाइंस. अरे मैं बोलूं. नहीं, मैं बोलना चाहूंगा कि हमारी जो पूरी कास्ट है फिल्म की, उन्होंने 4 चांद लगाए इस फिल्म में. इनफैक्ट उनकी वजह से, चाहे वो सुप्रिया मैम, गजराज सर, अनुराधा जी, अपने सिद्धार्थ जी, सब के रंधीरिया जी, दे हैव, शिखा, उन्होंने फिल्म को बहुत ज़्यादा मजबूती दी है उनकी वजह से. एंड आई थिंक जितनी मजबूती उन्होंने दी है, आई डोंट थिंक सो कोई भी ओवरलैप हम माइंड करेंगे कभी लाइफ में. ये ओवरलैप्स होते रहने चाहिए, इससे फिल्म और स्ट्रांग होती है. वेरी गुड, करेक्ट जवाब. गुड बॉय. इसके बाद हम जाएंगे पॉलिटिक्स में, बिकॉज वी आर सो गुड. गुजराती एज अ लैंग्वेज मुझे बहुत सुंदर लगती है जी. मैं गुजराती अपने दोस्तों से मैंने सीखी है, क्योंकि मैं एनएम में थी, और जैसे जैसे वो बात करते थे अपने बीच में, और ये गुजराती लोगों की एक बहुत ही क्यूट खासियत है. वो अपने साथ में गुजराती में बात करेंगे तो गुजराती, तमें पण गुजराती, वेरी क्यूट. सडनली दे बिकम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दिस. आप, मेरा फेवरेट वर्ड गुजराती में ओशिकू है. ओशिकू का मतलब पिलो होता है. बड़ा जापानीज सा साउंड करता है मुझे. आप दोनों ने ना फ्लुएंट गुजराती कही है इस फिल्म में. एंड आपका कोई फेवरेट वर्ड, सम फेवरेट डायलॉग गुजराती में? आगे डायलॉग आ जाएगा इम्पोर्टेंट, इसलिए नहीं बोल. मैं बोलना चाहूँ, टाटिया दुखी जाए छे. लोगों को बताओ टाटिया क्या है भाई. अरे अपनी अंडरस्टैंडिंग लेके बैठे हैं. टाटिया दुखी जाए, टाटिया माने मतलब क्या? आप बता दो. मैं नहीं, मुझे नहीं पता. मुझे भी नहीं पता. अरे नहीं. टाटिया मींस, हाँ, नो, इट्स लेग्स. टाटिया इज पैर होते हैं गुज्जू में. एंड वो सबको पता है आई थिंक. ऑफ कोर्स. मुझे लगा आपको भी पता है, मुझे पता क्योंकि था. आपके गुज्जू. फिर मैं भूल गई. But it sounds so good, तो इसलिए वो टाटिया दुखी जाए छे. बहुत सरस. वेरी गुड. जितने गाने हैं, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर डूइंग वेरी वेल ऑन द रेडियो. मतलब वो स्पेस बड़ा अच्छा है. चाहे ट्रैफिक कितना भी हो, दुख कितना भी हो जीवन में, ऐसे हम सुन रहे हैं आज की बात. ग्रेट. लाइफ में कुछ इतना मुश्किल नहीं है. EMI भरना है, ठीक है, भर देंगे. हाँ, आज के बाद भर देंगे हम कभी. कियारा, आपके लिए बेहतरीन बेस्ट गाना, यू वेंट होम वेरी हैप्पी, बड़ा अच्छा लगता है आपको सुनकर, वो गाना सुनकर बड़ा अच्छा लगता है. विच सॉन्ग फ्रॉम योर फिल्म? सुन सजनी. जब शूट कर रहे थे उसके बाद भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उस दिन मुझे लगा कि मस्त काम किया है सबने, बड़ा अच्छा लग रहा है. यू नो, गाना भी अच्छा है, डांस भी सबने दिल खोल के कर लिए है. और अभी तो इट्स लाइक दैट, वो एक गाना होता है ना जो आपको चार्ज अप कर देती है, लाइक व्हेरेवर यू गो, लाइक रेडी टू परफॉर्म, रेडी टू डांस, रेडी टू हैव फन. तो मेरे लिए सुन सजनी. अब मतलब मेरे लिए है, सुन सजनी भी है मेरे लिए. मुझे लेकिन कहीं ना कहीं आज के बाद बहुत पसंद है. और आई डोंट नो, मैं
मैं बहुत उससे एनर्जाइज भी हो जाता हूँ। सेम जो सिचुएशन होती है, कई बार ऐसे गाने भी आपको एनर्जेटिक बना हाँ। देते हैं, कई बार आपका मूड अपलिफ्ट कर लेते हैं। इट्स जस्ट दैट कि वो बहुत ज़्यादा रोमांटिसिज्म है उसमें, बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, तो मुझे वो बहुत पसंद है। और सो इज सुन सजनी, बिकॉज सुन सजनी में जो डांस मूवमेंट्स हैं एंड जिस तरीके की कोरियोग्राफी है, चाहे और जिस तरीके के विजुअल्स हैं, तो वो भी बहुत अच्छे हैं। बट मैं फिर भी आज के बाद चूज करूँगा बिकॉज वो कहीं ना कहीं मुझे सोल ऑफ द फिल्म लगता है। हाँ, बिल्कुल, वो और है। थीम है, तो इसलिए आप दोनों की केमिस्ट्री इज टचवुड माशाल्लाह वेरी नाइस। टचवुड माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है मैं बहुत दूर है आप, वैसे मैं काजल लगा लेती हूँ आपके कान के पीछे कि नज़र ना लगे। कुछ काम हम दोनों ने किया है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है हमारे काफ़ी सारे वर्कशॉप्स होते हैं कॉर्पोरेट सिचुएशन में कि अपना रिलेशनशिप कॉलीग्स के साथ में कैसे बेटर करना है। तो आप दोनों का कोई एक समथिंग दैट रियली वर्क्स फॉर द टू ऑफ यू आपके इस रिश्ते में, जहाँ पे ठीक है चलो गुड, इफ आई एम कमिंग अप विद 20% ऑफ एनर्जी टुडे, आई गिव यू 80%, डोंट वरी अबाउट इट बेबी। मतलब बट दिस इज ऑफ कोर्स प्योरली स्पीकिंग प्रोफेशनली, कि क्या कुछ ऐसा है आपके रिलेशनशिप में, वर्क रिलेशनशिप में, दैट वर्क्स फॉर यू एंड आप वो शेयर करना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के साथ में? नहीं तो मुझे लग रहा है 3 2 साथ में बोलो, टाटिया दुखी जाए दोनों की टाटिया साथ में दुखी जाए। बोलो 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 बोलो। कार्तिक, वी स्टार्ट विद यू, लेट्स पुट द स्पॉट ऑन यू फर्स्ट। आई थिंक हमारे बीच में एक जो केमिस्ट्री है, या जो भी आप स्क्रीन पे जब देखते हैं, तो बहुत लोगों ने ये बोला, इनफैक्ट चाहे वो हमारे खुद के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर साजिद सर हो, शरीन हो, समीर सर हो, सब लोग जो हमारे आसपास हैं, भूल भुलैया के टाइम भी जबकि उसमें इतना रोमांस नहीं था, लेकिन देयर वाज दिस थिंग कि हाँ एक थोड़ा सा रोमांस है, इतना नहीं था जितना इस फिल्म में। लेकिन तब से जब भी हम दोनों स्क्रीन पे आते तो ये बहुत बोला जा रहा था कि जैसे साजिद सर बोलते हैं कि ये दोनों वो ऐसे बोलते हैं कि एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, लेकिन दोनों जब आते हैं तो H2O हो जाता है, और H2O में वो बात होती है। सो वो एक इट जस्ट आई डोंट नो, वो एक अनसेट सी चीज़ है, वो लाइट्स, इट्स लाइक यू नो, जब दोनों साथ में आते हैं तो स्क्रीन लिट हो जाती है। एंड आई फील कि देयर सम मैजिक बिटवीन दिस, कि हम दोनों का जो केमिस्ट्री है वो लोगों तक पहुंचता है और लोगों को देखने का मन होता है ऑन स्क्रीन। जब हम काम कर रहे होते हैं, एक शुरू से, आई थिंक बिकॉज वी हैव सीन आवर जर्नीज, मे बी वी हैव बीन ऑन एंड ऑफ इन टच शुरुआत से। आई डोंट नो, वी नो ईच अदर अ लॉट। आई थिंक आई नो जब इसका मूड कभी ऑफ है, इसको पता है जब मेरा कभी मूड ऑफ है। हम शायद बात करें ना करें, लेकिन हमारे काम हमेशा ठक ठक टका आएगा। तो वो हम दोनों बहुत स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर्स भी है। करेक्ट। तो व्हेन द कैमराज ऑन ना, चाहे कुछ भी हो, Correct. whatever else is going on in around you, we're able to, I think, just get into the character, and for that moment where I think even he's like that person who is 100% in it and I am 100% in it when we're in front of the camera. कभी वो 1% भी हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो I think that also helps when you get that energy from each other, कि there's कभी कभी डिस्कशंस होते हैं सीन्स के पहले या कुछ भी हो, लेकिन जैसे ही एक्शन और कट के बीच, the good thing is we're bouncing off each other's energy and what one is giving in a scene. So that really helps, and thankfully that आप सब कह रहे हैं that there is this magic that you all see, because I think for a film like this it's very important. So जाके देख लीजिएगा 29 जून को हमारी फिल्म हम सत्तू और कथा की कहानी को। एक आखिरी सवाल ये है कि क्या आपको अटैचमेंट हो जाती है किसी सेट के साथ में, एंड देन व्हेन यू गो बैक होम यू लाइक मैं कल से नहीं जाने वाली हूँ सत्य प्रेम की कथा की सेट पे? हाँ बिल्कुल, हर फिल्म के साथ ऐसा होता है, और इस फिल्म में भी सेट के साथ, सेट पे सारे लोगों के साथ, इस किरदार के साथ एक अटैचमेंट हो चुकी है। तो लग रहा है, पर अभी क्योंकि सिर्फ एक हफ्ता बचा है फिल्म रिलीज़ होने में, ऐसा लग रहा है कि the detachment has not happened as yet. और एक्साइटमेंट भी है क्योंकि साथ में अब सब देखेंगे जो हमने इतना प्यार और लगन से ये फिल्म बनाई है। सो लेट्स सी नाउ, 29 June is not far, but I'll definitely miss this entire experience of working with it. But the good news is that we have a movie to watch every time we miss the people or the making of a film. So for that you can always watch the movie. Yay!
मुझे एनजाइटी हो रही है हाँ। जैसे जैसे ये रिलीज पे आ रही है फिल्म, नॉट बिकॉज ऑफ द रिलीज बट बिकॉज ऑफ दिस एग्जैक्टली ये रीज़न की वजह से कि मुझे ये जो साथ है 2.5 साल से 2 साल से सबका, वो कहीं ना कहीं किसी एक लेवल तक वो छूटेगा। और बहुत मुश्किल से ऐसे लोग साथ में मिलते हैं जिनके साथ आप अलाइन होते हो और जिनके साथ आपको लगता है कि यार मज़ा आया, और वो इस फिल्म के साथ हुआ है। और मुझे मतलब बीट विथ एवरीवन फ्रॉम द सेट एंड मैं क्रू हो कास्ट हो सबके साथ एक बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। एंड इनफैक्ट मतलब इसमें कियारा से भी जो मेरा जुड़ाव है इस फिल्म में, कियारा से ज़्यादा मेरा कथा से जुड़ाव है, बहुत ज़्यादा। और मुझे वो लगता है कि मेरा कथा से एक साथ छूट जाएगा आफ्टर 29th। सो वो एक चीज़ है जो मैं बयान नहीं कर सकता, बट आई नो इट विल बी सैड। If you feel like you need a shoulder, प्रेरणा। always there. Mom, मैं क्या हूँ? मैं एक दोस्त हूँ। मेरे पास एक कंधा है, that's it. सत्य प्रेम की कंधा। सत्य प्रेम का की कंधा। नमस्ते, मैं हूँ कार्तिक आर्यन और आप मुझे सुन रहे हैं मिर्ची प्लस पर एक्सक्लूसिवली इट्स हॉट। Thank you. हाय, मैं हूँ कियारा अडवाणी और आप मुझे सुन रहे हैं मिर्ची प्लस पर एक्सक्लूसिवली इट्स हॉट। Beautiful. Thank you so much, guys.